बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान और मुबारक का पुरनूर महीना चल रहा है। हम इसमें बहुत सारी इबादत के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रोज़े के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें अपनी बातनी इस्लाह के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये चूँकि नेकी का महीना होता है, शयातीन इसमें कैद हो जाते हैं और नेकी के लिए ये बड़ा साजगार मौसम होता है, इस्लाह नफ्स के लिए बड़ा साजगार मौसम होता है और इसमें लोहा नरम होता है। इस नरम लोहे से फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात कर लें जिसको हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते। इस्लाम दरअसल इबारत है 3 चीज़ों से, जो बहुत बेसिक चीज़ है इसमें वो अकायद हैं। हम अकायद पे भी बात करते रहते हैं और इस पे भी बहुत ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन अकायद में क्लियर ना होने की सूरत में हम खुदा न खास्ता कुफ़र के मुर्तकिब हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमारा स्टूडेंट तबका जो हमसे तरह तरह के सवाल करता है, उन्हें अपनी अक़ल की लिमिटेशंस का अंदाज़ा नहीं होता और इसमें हम बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात फंस जाते हैं। इस पे इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। और दूसरा सेगमेंट जो इस्लाम का है वो इबादत है। इबादत में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और बहुत सारी नफली इबादत भी आती हैं। इन इबादत में कुछ इबादत का ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह से है और कुछ इबादत का ताल्लुक़ अल्लाह के बंदों से है, जैसे ज़कात वगैरह है। तो उसमें भी हम उसके बारे में जो अहकाम हैं उनका जानना हमारे पे फ़र्ज़ है और उन पे अमल करना हमारे पे फ़र्ज़ है। तीसरा जो बड़ा सेगमेंट है इस्लाम का वो है मामलात। वो हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस है, जो हमें कुरान ने भी दी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से भी हमें मिलती है। हम जो अखलाकी तौर पे इस माशरे में, जिस माशरे में मैं रह रही हूँ, जिस माशरे में आप रह रहे हैं, जो सबसे बड़ी, हम किसी हद तक अकायद को भी जानते हैं और किसी हद तक हम इबादत भी करते हैं, नफली इबादत भी करते हैं और फ़र्ज़ इबादत भी करते हैं। जिस चीज़ में हम सबसे ज़्यादा लैक करते हैं, जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इस माशरे में कमी नज़र आती है वो है मामलात। हम मुसलमान तो होते हैं, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं और उसके मुताबिक हम गेटअप भी अपनाते हैं, मगर हम अपने मामलात में जो हमें उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं या जो हमें कुरान से मिलती हैं, उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। तो मैंने सोचा कि चूँकि रमज़ान का महीना है और ये नेकी के फलने और फूलने का महीना होता है, तज़किया नफ्स का महीना होता है, अपने किरदार को दुरुस्त करने का महीना होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स को लिया जाए जिन पे हमारे मामलात डिपेंड करते हैं। और ये मेरा ख़्याल है इस माशरे की जो सबसे बड़ी बुराई है उसको आज मैं इंडिकेट करने की कोशिश करूँगी और इस लेक्चर के बाद कोशिश करूँगी कि वो बुराई ना सिर्फ मेरे में ख़त्म हो जाए बल्कि मेरे कुछ सुनने वालों में भी अगर ख़त्म हो जाए और तो मैं समझूंगी कि ये मेरे लिए सदका जारिया है। मस्जिद व मिंबर में भी मुझे फ़ील होता है कि इसमें बहुत कम बात की जाती है इन मामलात पे। तो आज जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है वो है गीबत और चुगली। कुरान पाक की जो पहली आयत मैं गीबत के बारे में कोट करूँगी वो है सूरह हुजरात की आयत। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ए ईमान वालो बचो जन से, बदगुमानी से बचो। इन्न बाद ज़न्न इस्म, बाज़ बदगुमानियाँ तो गुनाह होते हैं। वला तजस्ससू, और तजस्सुस ना किया करो, लोगों के पीछे ना लगा करो, लोगों के ऐब ना तलाश किया करो। वला तजस्ससू वला यग़्तब बादकुम बादा, और तुम में से कोई भी किसी दूसरे की गिबत ना करे। अब हम अहादीस में आके ये देखेंगे कि गिबत होती क्या है असल में। फरमाया अल्लाह ने, ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है, ये कोई आम किताब नहीं है, ये बड़ी एक दुनिया की सबसे बड़ी इल्हामी और आखिरी किताब है। अल्लाह फरमा रहा है वला यग़्तब बादकुम बादा, कि तुम में से कोई भी एक दूसरे की गिबत ना करे। आगे बड़ी सख्त वईद है। फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखी। क्या कलाम है अल्लाह का, किस तरह से अल्लाह मज़म्मत कर रहा है। अयुहिब्बु, क्या तो पसंद करता है, अहदुकुम, तुम में से कोई भी शख्स पसंद करता है, अन याकुला, कि वो खाए, लहमा अखी, अपने भाई का गोश्त। क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करता है कि अपने भाई का गोश्त खाए। मैतन, मुर्दा का। आगे लफ्ज़ देखें, कुरान ने जो लफ्ज़ का इंतखाब किया, जो तमसील बयान की, अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। हम तो जिंदा भाई का गोश्त भी नहीं खा सकते और भाई का गोश्त खाना कितनी अजीब बात है।
ہم تو جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں وہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کو ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ مردہ جانور جو حلال ہیں، بکری ہے مثال کے طور پہ، اگر وہ مردہ ہو تو ہم یقیناً اس سے کراہت کرتے ہیں۔ تو کہا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وہ بھی مردہ؟ فکرہتموہ، یقیناً تم اس سے کراہت کرو گے، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، یقیناً تم اسے نہیں چاہو گے۔ یہ کتاب اللہ ہے، اور کن الفاظ میں مذمت کر رہی ہے چغلی اور غیبت کی۔ فرمایا فکرہتموہ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو ان بہن بھائیوں کے بارے میں جن کی تم سارا دن چغلیاں بیان کرتے ہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، ہاں البتہ میں اپنی پرسیپشن کے مطابق یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جو یہ سمجھی ہوں قرآن کی آیت کا مقصد کہ اگر تم اس گناہ کے مرتکب ہوتے رہے ہو اب تک تو توبہ کر لو اور ان لوگوں سے معافی مانگ لو جن کی تم نے غیبت کی ہے، تو پھر ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا 6واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اونچی آواز سے کوئی بری بات کی جائے، کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے الا من ظلم، مگر برائی بیان کر سکتا ہے صرف وہ شخص جس پہ ظلم کیا گیا ہو۔ اور یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں اسلام میں کہ کون بندہ کس کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جابر حکمران ہے تو اس کے خلاف جو آواز حق بیان کرنا اور اس کی برائی بیان کرنا، اس کی اجازت ہے۔ یا پھر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے، لوگ کورٹ میں جا کے شکایت لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو اس صورتحال میں بھی آپ کسی کی برائی بیان کر سکتے ہیں۔ یا پھر کسی شخص نے اگر کوئی کہیں پہ رشتہ کرنا چاہتا ہے تو آپ سے وہ کسی کے بارے میں رائے لے رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ کسی کا گھر برباد ہو جائے، اور تو آپ اچھے ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو آپ ان میں رشتہ نہ کریں، یا کچھ صورتیں اس کے علاوہ بھی اسلام نے بتائی ہیں۔ مگر جو سارا دن ہم کرتے ہیں اس سے قرآن نے کن سخت الفاظ میں وعید کی ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث غیبت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا اس طرح سے ذکر کرنا، اس کی غیر موجودگی میں اس طرح سے ذکر کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ برائی جو کی جا رہی ہے اس بھائی میں موجود ہو یا بہن میں موجود ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ وہ برائی اس میں موجود ہے اور آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی جو آپ کر رہے ہیں اس بھائی یا بہن میں موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ نے اس پہ بہتان باندھا، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعد اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا غیبت بدکاری اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ بدکاری کرنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، مگر غیبت کرنے والے شخص کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک وہ شخص اسے معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہوگی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب جب مجھے سفر معراج پر لے کے گیا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا جو جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ اپنے ہی لوگوں کی برائیاں کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ظاہری طور پہ اسلام لائے ہو اور اسلام ابھی ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، یا یو کین سے کہ اسلام ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو کوئی شخص کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر
उसे घर बैठे रुसवा कर देता है। जिसके पीछे अल्लाह पड़ जाए, जिसके ऐबों के पीछे अल्लाह पड़ जाए, उसे घर बैठे रुसवा कर देता है। इस हदीस से हमें ये भी सबक मिलता है और हमें सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है, वो अपने बंदों से कितना प्यार करता है कि कोई शख्स किसी मोमिन के पीछे पड़ता है, किसी बंदा या मुसलमान के पीछे पड़ता है तो अल्लाह उसके पीछे पड़ जाता है। यानी किसी मोमिन की दुश्मनी लेना ऐसे ही है जैसे अल्लाह की दुश्मनी, किसी मोमिन का बुरा चाहना ऐसे ही है जैसे आपने अल्लाह का माज़अल्लाह बुरा चाहा। उसका तो कोई बुरा चाह नहीं सकता, मगर आपका जो इंटेंशन है उसकी बात, अल्लाह की और बंदे के ताल्लुक़ की बात की जा रही कि अल्लाह अपने बंदों से किस कदर प्यार करता है और अपने बंदों की किसी किस्म की बुराई वो बर्दाश्त नहीं करता। इसी तरह हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में किसी का ऐब छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसका ऐब छुपाएगा। इसी तरह एक रिवायत में है कि एक शख्स जिसको उसके अमाल की बदौलत दोज़ख में जाना पड़ेगा और फिर जब दोज़ख से निकाल के उसे अल्लाह ताला दाखिले जन्नत करने लगेगा और उसे कहेगा कि ऐ बंदे, मैंने तुझे अपनी रहमत से माफ़ कर दिया, तो वो बंदा अर्ज़ करेगा, मौला ऐना सलाती वसियामी व अताती, ऐ अल्लाह मेरी नमाज़ें कहाँ गई, मेरे रोज़े कहाँ गए और मेरी इताअत व फरमा बरदारी कहाँ गई। वो बंदा सवाल करेगा तो उसे जवाब दिया जाएगा, ज़ाहबा अमलुका कुल्लुहु, तेरा सारा अमल चला गया। कहाँ चला गया? उन लोगों के पास चला गया जिनकी तो ग़ीबत और बुराई किया करता था। तो इस तरह से चूँकि रमज़ान नेकियों का महीना है, चूँकि रमज़ान में हम कोशिश करते हैं हम किसी तरह नेकियां समेट लें। और मैंने पिछले लेक्चर्स में एक हदीस मुबारका भी अर्ज़ की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं, कितने रोज़ादार हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। क्योंकि हम रोज़ा रख लेते हैं मगर हम सारा दिन जो इस माशरे की, इस पाकिस्तानी माशरे की, इस प्रेजेंट और करंट माशरे की बुराई है, जिसको हम बुराई नहीं समझते, सारा दिन हम घर के अफराद की और बाहर के अफराद की दोस्तों में बैठ के चुगलियाँ बयान करते हैं, उनके बारे में बुरी बातें करते हैं। सारा दिन हम रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी कसरत से पढ़ते हैं, मगर इस अमल से हम लोग बाज नहीं आते। ये जो एक ऑडियोज़ बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, इसके ऊपर भी ज़ाहिर है ये भी तजस्सुस के ज़ुमरे में आता है। इसकी कुरान ने सख्त अल्फाज में मज़म्मत फरमाई है कि हम खुफिया लोगों की वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारे माशरे में इस वक्त सबसे बड़ी बुराई है। कोई आजकल टॉपिक आता है तो हम यूट्यूब पे इतने लोग झूठ बोलते हैं और उसके बारे में गलत डाटा प्रोवाइड करते हैं, ये सारा कुछ इसी के ज़ुमरे में आता है। इस माशरे की सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम जो ग़ीबत और चुगली में मसरूफ़ हो गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन वईद की सूरत में, जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने रखी, जो अहादीस मुबारका रखी, चंद एक नमूने आपके सामने रखे, इससे हमें ग़ीबत और चुगली से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज के दिन में हम ये अहद कर लें कि आज के दिन हम अपना रोज़ा ख़राब नहीं करेंगे ग़ीबत और चुगली करके, और हम अपने आमाल तबाह और बर्बाद नहीं करेंगे। और ग़ीबत से बचने का तरीका भी मैं आपको बता दूँ। ग़ीबत से बचने का तरीका ये है कि हम उन लोगों की सोबत में से बचें जो ग़ीबत और चुगली करते हैं, उन लोगों की सोबत से बचें जो गैर ज़रूरी बातें करते हैं। हम उन लोगों की सोबत इख्तियार करें जो नेक लोग हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेकों की सोबत इख्तियार करता है उसका ज़ाहिर है हशर भी उनके साथ लिखा जाता है। अगर हम किसी शख्स में बुराई देखते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, या हमें लगता है कि हमारे मुसलमान भाई के लिए ये बुराई ठीक नहीं है, तो हम तन्हाई में उसे जाके समझा भी सकते हैं, उसका ऐब उसके सामने बयान कर सकते हैं। फरमाया अल मोमिनो मिरात मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना होता है और मोमिन मोमिन को आईना दिखा सकता है। तन्हाई में उसे अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं, बजाय इसके कि दो चार अफराद या किसी और दूसरे फ़र्द के सामने हम उसकी बुराई बयान करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।